आपको एक काम करना है, जितने भी वेक्टर बनेंगे सबको कहां से बनाओगे? ओरिजिन से बनाओगे। फिर उसके बाद आराम से कंपोनेंट लो, रिजल्टेंट लो, सॉल्व हो जाएगा। अब स्पेशली उसी सवाल को करने का एक मेथड है। जो मैंने मेथड दिया वो जनरल था, उससे हर सवाल हो जाएंगे। ठीक है, उसी सवाल को करने का एक मेथड आपको और देता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 3। तो ये हमारी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। बट याद रखिएगा ये उसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है। सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है, और ये पर्टिकुलर उसी सवाल के लिए है, दूसरे सवाल में लगाना भी नहीं। मान लीजिए जैसे ये था। अब हमारे पास जो केस था उसमें कुछ ऐसा बोला कि एक मैन है, वो 30 मीटर गया ऊपर, और ऊपर से बनाते 30 मीटर गया नॉर्थ, फिर 20 मीटर, फिर वो 20 मीटर चला गया था ईस्ट में। फिर आपसे कहा था कि साउथ वेस्ट की तरफ वो 30√2 गया है। याद है कि नहीं सवाल? साउथ वेस्ट अगर ध्यान दो तो यहां से 45 डिग्री की लाइन बनेगी, बनेगी। अब वहां से तुम्हें देखना है साउथ वेस्ट, उसको तो नहीं है टच करेगी, और बल्कि इसको थोड़ा छोटा करोगे तो और क्लेरिफाई हो जाएगा इमेज। साउथ वेस्ट वाली जो लाइन है वो 45 पर है। कई लोगों ने इस सवाल में क्या गलती करी थी, उन्होंने ऐसे लाके कनेक्ट किया था। याद है कल की गलतियां? ये कनेक्शन दे दिया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये डॉटेड लाइन साउथ वेस्ट की है तो एक ग्रीन लाइन साउथ वेस्ट की नहीं हो सकती। आप देखिए साउथ वेस्ट से थोड़ा सा नीचे है, दिखा आपको? बट आपसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि साउथ वेस्ट गया है, तो क्या ये बनना चाहिए ग्रीन वाला? बोलो बेटा, क्या ग्रीन वाला बनना चाहिए? नहीं ना, तो ये तो हटा। बनेगा क्या मालूम है? बनेगा इसी के पैरेलल, लेकिन ऐसे। बनेगा इसी के पैरेलल लेकिन ऐसे, समझ गए ना? कितना है? 30√2। अब 30√2 अगर हम बनाते हैं, हमें नहीं पता यहां से यहां तक आएगा या यहां से यहां तक आएगा या यहां से और नीचे जाएगा या इसके बीच में कहीं यहां तक आएगा, मतलब ऐसे नहीं मालूम। तो एक जुगाड़ लगाया मैंने, ध्यान दीजिएगा। जुगाड़ ये लगाया, पहले इसको यहां से यहां तक कनेक्ट किया। अच्छा एक बात बताओ, उसके पैरेलल लेकर आ रहा हूं अगर मैं ये, अभी ये 30√2 नहीं है, देखते जाना कैसे। लेकिन ये कह सकता हूं कि ये लाइन के पैरेलल हम हैं, यानी हम 45 डिग्री के एंगल पर हैं। तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसी के समांतर है ना, पैरेलल है, तो क्या ये साउथ वेस्ट ही होगा? ये पूरा वेक्टर किसको दिखा रहा है? थोड़ा और ऊपर लिख दूं, ज्यादा नीचे हो गया ना, यहां लिख देते हैं। अब बताओ ये वाली लाइन, ये वाला वेक्टर किसको दिखा रहा है? साउथ वेस्ट। आप कहोगे नहीं सर ये वाला था साउथ वेस्ट। देखो एक सेकंड जरा, आप कहोगे सर नहीं सर ये कैसे हो सकता है, हमने तो सर ये वाला देखा था सर बीच में आता है। बीच में आने का क्या मतलब है? 45 डिग्री पे होना चाहिए, तो 45 डिग्री पे तो बेटा ये भी। इसी के पैरेलल जितनी भी लाइन होगी सारी साउथ वेस्ट ही तो दिखाएंगी। चाहे ये बना लो, चाहे ये बना लो, चाहे 10 20 50 और बना लो, वो सारी साउथ वेस्ट दिखाएंगी। बस होनी इसके पैरेलल चाहिए। नीचे भी 2 4 8 10 और बना लो, वो भी साउथ वेस्ट ही दिखाएंगी, होनी इसके पैरेलल चाहिए। मेरी बात आई समझ में? तो अगर ये साउथ वेस्ट है तो इसके समांतर जो लाइन आ रही वो भी तो साउथ वेस्ट ही दिखाएगी। पहले तो ये बात समझ आई। टोटल कितना चला था साउथ वेस्ट में? 30√2। कितना चला था? 30√2। अभी ध्यान देना, अगर आप यहां से यहां तक की लंबाई निकालो, जो ग्रीन वाला वेक्टर है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, जब तुमको पता है कितना मिलेगा ये।
अगर ये 20 है, ये 45 का एंगल है, तो क्या ये 20 मीटर ही होगा? पहले तो ये बताओ। देखो अकल वाली बात कर रहा हूं, और पता है अगर तुम पकड़ ले गए तो इस सवाल को हम बहुत सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 20 है और ये 45 है, तो क्या ये भी 20 होगा? ये नहीं समझ आई बात? देखो ऐसे, ये एंगल है थीटा, थीटा मान लो 45 हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, मतलब ये लंब हो गया, ये आधार। tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, tan 45 की वैल्यू क्या होती? सबको मालूम है 1 होती, सबको पता है ना भाई। tan 45 क्या हुआ? 1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, आप समझ आई बात? tan 45 कितना होता है? 1। तो ये बेस है, तो परपेंडिकुलर भी कितना होगा? 20 ही तो होगा। tan 45 1 हो गया, तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वहां से देखा आपने? तो ये इतना कितना हुआ? 20। ये बात आई समझ में? अच्छा एक बात बताओ, पूरा कितना था? कितना कितना है? बचा हुआ कितना? 10। ये समझ गए? और देखना, अभी खेल हो जाएगा भाई साहब, मजे से हो जाएगा। ये 10 है, अगर ये एंगल 45 है तो ये कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 45 ही तो हुआ। अगर ये 45 तो ये भी 45 है कि नहीं? लिख दूं? देखते जाना। ये 10 है ना, ये भी कितना हुआ? 10। अब ये देखना है कितना आ रहा है ना भाई? एक काम करते हैं, ये हरी वाली लंबाई कितनी थी? 20√2 होगी। क्यों भाई? पाइथागोरस से लगाओ, अंडर रूट ऑफ 20² प्लस 20², तो कितना आ जाएगा? 20√2। अच्छा, टोटल कितना था? 30√2। उसमें से 20√2 निकल गया, तो टोटल कितना था? 30√2 माइनस 20√2 कितना आया? 10√2। सही बोला कि नहीं? भाई पूरा चलना था 30√2, हमें नहीं पता कहां तक आ रहा है 30√2, लेकिन इतना मालूम है कि ये 20√2 होगा। तो 30√2 में से 20√2 हटा दिया तो कितना बचा? 10√2। अभी देखो ये 10 है, अरे ये 10 है कि नहीं? बोलो बेटा। अच्छा, अगर ये 10 है तो ये कितना हुआ? ये भी 10 हुआ, क्योंकि एंगल कितना है? 45। तो जितना बेस उतना परपेंडिकुलर, जितना आधार उतना लंब, अगर कोण 45 डिग्री का है तो ये भी 10 हुआ। अब ये बताओ, ये नीली वाली लंबाई कितने की है? बोलो क्या कहते हो? अंडर रूट ऑफ 10² प्लस 10² कितना हो गया? यही बचा हुआ था ना, वो 10√2 यहां आ गया। तो अब जो मैन वहां से चला था, वो देखो 30√2 चला, तो उसका 30√2 वाला वेक्टर पूरा यहां तक बन रहा है। बोलिए, अभी देखो सवाल का आंसर कैसे लिखना है। तुम्हें क्या निकालना था? विस्थापन। तुम्हें क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो क्या कहते हो? इनिशियल पॉइंट क्या ओरिजिन होगा? क्योंकि यहीं से शुरुआत किया था। फाइनल पॉइंट यहां पे आया कि नहीं आया? तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। आप बताओ, ये वेक्टर होगा? कितनी लंबाई दिख रही? क्या दिशा दिख रही? आ गया आंसर। केवल फिगर फिगर से सॉल्व किया भाई साहब, कोई कैलकुलेशन नहीं। क्या मेरी बात आई समझ में? केवल फिगर फिगर से सॉल्व किया। ये भी लिख लो मेथड, अच्छा है। लेकिन सिलेक्टिवली इसी सवाल के लिए आप समझो इस चीज को, ये जनरल मेथड नहीं है। अगर इसमें 45 की जगह 30 डिग्री लगा देता, 60 डिग्री लगा देता, तो बर्बाद हो जाओगे ऐसे करने के चक्कर में। ये भी वार्निंग दे रहा हूं आपको। अब क्वेश्चन एक आया कि ये बताया क्यों? फिर जब इसी सवाल में लगना है तो बताया क्यों? सही बोला कि नहीं? पहले नोट करो, फिर बताता हूं क्यों बोला। उसको बंद कर दीजिए, हाथ बढ़ा के आप बंद कर दो। कल मैंने धीरे से कुछ बच्चों से कहा था,
गलत नहीं, मैंने ही कहा था ना जाने को, मैं गलत देखा भाई। मानस वहां रुके भी, और फिर जब मामला सेटल डाउन हुआ तो भाई हम भी अपने घर चले आए थे, तो उनको वहां रुकने की क्या जरूरत। अच्छा लगा, लेकिन कल आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। एक की रैंक पता है कितनी आई है? 1.5। हाँ, एक आपके नीट की रैंक आई है 1.5। कभी जिंदगी में सुने हो ऐसी रैंक? तहलका मचाया भाई साहब, तहलका। नीट ने वो जलजला दिखाया हमको जो 1000 साल में एक बार होता है, और हम सब बड़े किस्मत के धनी हैं जो इस 1000 साल में होने वाली घटनाओं के साक्षी बने। हम भी और आप भी। ये घटनाएं 1000-2000 साल में एक बार होती है जब एनटीए ऐसा काम करता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि हम सब साक्षी बने इस दैवीय चमत्कार के। अरे हुआ। देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जो मेथड कल मैंने दिया, सबसे आसान, सबसे जनरल, सबसे कॉमन, हर सवाल में लगने वाला मेथड है। क्या किया? जितने वेक्टर बने सबको कहां से खींच लाओ, ओरिजिन से बना लो, उसके बाद कंपोनेंट लो, सॉल्व कर दो, खत्म हो जाएगा, है ना? ये मेथड केवल इसी सवाल में लगाना है आपको। 45 डिग्री की वजह से सारा काम हम कर पाए। 45 की जगह कोई दूसरा एंगल दिया होता हम नहीं कर सकते थे ऐसे, क्योंकि तब प्रोसेस इतना कठिन हो जाता कि हमें कैलकुलेशन में ही बहुत समय लग जाता। क्यों करें फिर हम ऐसा मेथड? अब प्रश्न ये आया, तो ये बताया क्यों? ठीक है, आपको याद होगा मैं आते ही एक बच्चे को पूछा मैंने, आज आया नहीं, अब एक संयोग है, वो मेरे पास लेकर आए ये सवाल। उनको नीट पढ़ाने वाले 3 अलग अलग टीचरों ने इस सवाल का आंसर दिया था। घुमा फिरा के 10 ऐसे कैसे पता नहीं कैसे ले आए, भगवान जाने क्या किया उन्होंने। कह रहा था सर 3 टीचर हैं, उन तीनों ने, उन्होंने नाम भी बताया, मैं नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करूं। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसे तो लग ही नहीं सकता सवाल, ये मतलब गलत मेथड थे वो। फिर मैंने कहा तुम कल आना क्लास में, दोबारा से तुमको तुम्हारे ही मेथड से बताता हूँ जिस तरह से तुम सुनना चाह रहे हो। बस केवल इसलिए किया कि कोई गलत मेथड के चक्कर में मत पड़ना भाई, ठीक है? इकलौता ये सवाल इस मेथड से होगा, बाकी ये मेथड किसी दूसरे क्वेश्चन में नहीं लगेगा। बार बार बोल रहा हूं, बताने की वजह सिर्फ वही थी कि भैया क्लियरली देख लो क्या था, ये थी बात। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हैं तो बस तुरंत दिमाग में सेट कर लो बात। क्या करोगे? सबसे पहले सारे वेक्टर को कहां से लाओगे? ओरिजिन से लेकर आओगे। उसके बाद अगर कोई एंगल वेंगल है तो आप कंपोनेंट लीजिए, और उसके बाद आप सॉल्व करिए। समझ गए? आपका एक सवाल था, मैंने कहा था कल क्लास में देना मुझे। कौन सा था? थर्ड? थर्ड नहीं था, फोर्थ था क्या? फोर्थ की पहली स्टेटमेंट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक बार बताओ, ये हो गया? ठीक है, एक कल इन्होंने सवाल मुझसे पूछा था, वो देखिएगा क्या था, फिर उसके बाद मैं इस तरह का एक सवाल आपको बदल के देता हूं, फिर लगाना आप, ठीक है? इनका एक सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मुझे अच्छा लगा सवाल, तो मैंने कहा क्लास में डिस्कस करूं। दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, पहला, displacement is independent of the path, repeat, displacement is independent of the choice of origin of axis। कह रहा है कि अगर हम ओरिजिन बदल दें तो डिस्प्लेसमेंट उस ओरिजिन के बदलने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर गलत सही का जवाब भी डिसाइड करेंगे। अगर हम
ओरिजिन बदल दें और मोशन जिस तरह हुआ है मोशन वैसे ही कराएं। जैसे ये केस था, सेम जो मैन चल रहा था वो ओरिजिन से ना चले, वो मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट मैंने बना दिया एक्स कॉमा वाई, वो यहां से चले। कैसा चला था? पहला 30 मीटर नॉर्थ, तो यहां चला 30 मीटर नॉर्थ। फिर कहां चला था मैन? 20 मीटर ईस्ट। फिर वो 30 मीटर नॉर्थ से बस शुरुआत वाला पॉइंट ही है, 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट और 30 रूट टू साउथ वेस्ट, सेम बिल्कुल। तो मोशन का जो पैटर्न है अगर वो सेम है और हमने क्या शिफ्ट किया? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन शिफ्ट किया। दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में सुनो, मोशन का पैटर्न सेम है बट मैंने इनिशियल पॉइंट ही शिफ्ट कर दिया कि भाई यहां से नहीं यहां से चलना है। कैसे चलना है वो फिक्स है, लेकिन यहां से नहीं यहां से चलना है, बस ये चेंज किया। अभी मेरी बात समझ गए? ठीक है ना? तो ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा या बदल जाए? पक्का ना? तो ये स्टेटमेंट सही है। आइए एक आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं इसका। मैंने कहा था ना क्लास में एग्जांपल देंगे। एक कराया हुआ सवाल है आपको, देखिएगा। आपको ये याद होगा क्वेश्चन मैंने एक जमाने में आपको दिया था। एक जमाने मतलब अभी 2 दिन पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो नहीं है। कुछ याद आया? जरा यही सवाल खोल लें कृपया। एक दो, एक दो, एक दो, यहां तक थे। 3 बार वो चला था 2, 3 बार चला था 4 ना। थोड़ी बड़ी फिगर बनाई। ये आया 2 4, 2 4, 2 4। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? 6 कॉमा, नहीं 12। मैं गलती से 8 लिख गया। 6 कॉमा 12। डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला था उस दिन। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। चलो तुमने निकाला वेक्टर डी, कितना निकाला? 6i प्लस 12j। और डी का मैग्नीट्यूड क्या था? 144 प्लस 36, कितना? 1। ये था। और अगर ये सब मीटर है तो मीटर मान लेना। अब मेरा एक प्रश्न है, इफ, सेम सवाल है, इफ मैन स्टार्ट्स, इफ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम 2,3, अभी कहां से शुरू किया है? अभी 0,0 से शुरू है। लेकिन मैंने क्या कंडीशन दिया कि यदि मैन 2,3 से स्टार्ट कर, देन फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। फाइंड द सेम लिखता हूं मैं, देन फाइंड द सेम। यदि ये मैन ओरिजिन से ना शुरुआत करके 2,3 वाले बिंदु से अपनी गति की शुरुआत करता, गति बिल्कुल ऐसा ही करेगा। एक्स में 2 वाई में 4, एक्स में 2 वाई में 4, एक्स में 2 वाई में 4, सेम पैटर्न है, राइट? बस शुरुआत वाला पॉइंट क्या है? 2,3, ओरिजिन नहीं है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के बताओ। 8i कैप प्लस 15j कैप, 6i कैप प्लस 9j कैप। दो आंसर आ गए। 6i कैप प्लस 9j कैप। तुम्हारा 8 क्यों आ रहा है? चेक करो। जनता जनार्दन का तो 6 आ रहा है, चेक कर लीजिए। किसी का और भी कुछ आया तो बोल सकता है, गुप्पी मार के मत बैठे रहना। हे भगवान, हमारा तो अलग आ रहा है, पब्लिक ओपिनियन कुछ और है, मेरा ओपिनियन कुछ और है, मैं कैसे अलग हो सकता हूं? ऐसा कुछ नहीं है।
4i कैप प्लस 9j कैप। अच्छा, अच्छा कहने में मजा नहीं आया। कोई नहीं कहता है अच्छा, अच्छा। हाँ, म्यूट बटन का है दबा रखा है, आंसर करो। है 4i कैप प्लस 9j कैप। और कोई कुछ बोलेगा? और भाई मेरे बैक बेंचर्स, कुछ नहीं? क्या? एक स्टेटमेंट लिखो जरा, अभी तुम्हारी कुंडलियां जागृत हो जाएंगी। एक स्टेटमेंट लिखिए, अभी देखो कैसे कुंडली जागृत होती, तो गप से तुम आंसर दे दोगे। निकल जाओ सांप की तरह निकलो। ये नाग पंचमी मिलना, दूध पिलाएंगे तुमको। एक स्टेटमेंट लिखिएगा और ध्यान से समझते हुए लिखना है। इफ द, देखिए बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। इफ द पैटर्न ऑफ मोशन इज सेम, हिंदी वाले भी लिखें कृपया। इफ द पैटर्न ऑफ मोशन इज सेम, ठीक है? पैटर्न ऑफ मोशन समझ गए, जैसी गति है वो सेम है। इफ द पैटर्न ऑफ मोशन इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज, देन डिस्प्लेसमेंट इज। अब यहां पे लोग मुझे देख रहे हैं हंसते हुए, क्या बोलने वाले हैं? देन डिस्प्लेसमेंट इज, पहले तो इतना सुनो, क्या क्या लिखा आपने? सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए कि नहीं? क्या लिखा आपने कि यदि चलने का तरीका, हिंदी वाले भी लिख लें, यदि चलने का तरीका सेम है, एक जैसा है, नहीं बदला है, तो विस्थापन, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप लोग अपनी तरफ से कह रहे हो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप अपनी तरफ से जो बोल रहे हो बोलते रहो। इफ द पैटर्न ऑफ मोशन इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट। देखो सबसे सही स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं आपसे। इफ द पैटर्न ऑफ मोशन इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, then the displacement is independent from, अंग्रेजी नहीं समझ आ रही ना क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द चॉइस ऑफ ओरिजिन, चॉइस नॉट पॉइंट, फ्रॉम द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट, ये चॉइस क्यों लिखा? हिंदी में बोलूं, समझ आ गया? पहले बताओ हिंदी वालों को। नहीं समझे? नहीं समझे ना? तो तुम कुछ तो रिस्पॉन्स किया करो। हिंदी में बोलूं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि यदि चलने का तरीका, चलने का पैटर्न सेम है, तो जो विस्थापन है ना, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने मूल बिंदु कहां पे लिया। अब मेरी बात समझ गए? चॉइस ऑफ ओरिजिन बोला, पॉइंट ऑफ नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अगर पैटर्न सेम है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, तो मैंने कहा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी नहीं बदलेगा। आप ओरिजिन कहीं पर भी ले लो। ओरिजिन कहीं पर भी लेने का मतलब होता है, ओरिजिन मींस व्हाट? जहां से हम काम करना शुरू कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0 होता है, एक हमारा स्टैंडर्ड है कि काउंटिंग यहां से शुरू हो रही, लेकिन हम उस पॉइंट को भी ओरिजिन कह सकते हैं जहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी काउंटिंग वहीं से शुरू हो रही। तो नेक्स्ट केस में जो हमने ओरिजिन लिया, क्या लिया? 2,3। तो बताओ, अच्छा 2,2 तो इधर आ गया, 3 यहां कहीं आ जाएगा, 3 इधर है ना, ये यहां आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा? 2 तो आ गया पूरा पूरा, और 3 इतना, क्योंकि ये पूरा 4 है तो इससे थोड़ा नीचे रहेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आ गया? 2, अब सेम मोशन कराओ, 2 आगे 4 ऊपर,
थोड़ा मैंने अलग किया है, फिर 2 आगे 4 ऊपर, फिर 2 आगे 4 ऐसे जाएगा। मान लो यहां लास्ट में आया, सब पूरा बन नहीं पाया, जगह कम है। अब एक ज्यादा हो गया क्या? 1 2 1 2 1 2 नहीं, ठीक है, 3 ही तो स्टेप है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक। तो अब सुनना, ये 6,12 क्यों आया? देखो हर बात की वजह है। ये 6,12 क्यों आया? पता है क्यों आया? क्योंकि इनिशियल एक्स 0 था, पूरे मोशन के बाद एक्स बढ़ा कितना? 6 से बढ़ा, क्योंकि क्योंकि 2 2 और 2 6 बार आया, मतलब 2 2 2 3 बार 2 आया, तो टोटल एक्स बढ़ा कितना? 6 से बढ़ा ना। तो एक्स कितना बढ़ा? एक्स 6 से बढ़ा। अब अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल क्या हो जाएगा? 6। अब अगर इनिशियल 2 है और ये एक्स नेट में 6 से ही बढ़ रहा है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं? एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी ना? 8। एक्स 6 से बढ़ा है ना, देखो ना, 2 2 2 2 कितना बढ़ा? 6। पुराना वैल्यू क्या है? 0, और 6 से बढ़ गया, तो फाइनल कितना हो गया? 6। अभी यहां भी 2 2 2 2 और 2 से बढ़ा, लेकिन पुरानी वैल्यू क्या है? 2। अब देखो 2 बढ़ा कितना हुआ? 4। 2 बढ़ा कितना हुआ? 6। फिर 2 बढ़ा कितना हुआ? 8। अभी समझ आई बात? अच्छा, अब जरा y की बात करते हैं। y कितना से बढ़ा? 12 से। y 12 से बढ़ा। अब 12 से बढ़ा तो इनिशियल y कितना है? 0। 12 से बढ़ा तो फाइनल कितना मिला? 12, क्योंकि इनिशियली 0 है, तो जितना बढ़ा वही तो मिलेगा। लेकिन अगर इनिशियल है 3 और अब ये 12 से बढ़ा, देखो ना, 4 4 4, कितनी बार 4 आया? 3 बार आया। कितना बढ़ा? 12। पहले क्या था? 3, 12 और बढ़ गए, कितना हुआ? कितना हुआ? 15। अब आप कहोगे अच्छा, आंसर कैसे? आंसर तो बदल गया। आंसर कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 8i प्लस 15j। जो लोग ये लिखेंगे गलती करके आएंगे। मेरी बात आई ना समझ में? जो लोग ये लिखेंगे गलती करके आएंगे। याद करो, एक चीज समझाई थी, जब ओरिजिन से, भैया इधर ध्यान देना जरा, ओहो, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बनेगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बनेगा? क्या कहते हो, बनेगा या नहीं? बनेगा। तो इस बार तुमको याद होगा, डी में एक फंडा दिया था, x2 माइनस x1 आई कैप। बोलो भाई, x2 कितना है? 8। x1 कितना है? तो 8 माइनस 2 आई कैप प्लस, एक सेकंड रुको भैया। हाँ भाई, तो 8 माइनस 2 आई कैप हो गया, हुआ है नहीं? और क्या लिखोगे? 15 माइनस 3, 12 कहां से? 15 माइनस 3, 8 माइनस 2, 15 माइनस 3, जे। अब जरा देखो कितना आया? 6i प्लस, अरे ये 3 है, झमस आया? सही झम से एकदम। बोलो भाई, अब बोलो आया कि नहीं समझ में? तो आपने भी क्या देखा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने भी क्या देखा कि अगर चलने का पैटर्न पुराने की तरह बिल्कुल मैच कर रहा है, चलने का तरीका सेम है, चलने का पैटर्न सेम है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने ओरिजिन कहां पे लिया, क्योंकि पहली केस में ओरिजिन यहां था, दूसरे केस में ओरिजिन यहां मान लिया हमने क्योंकि यहां से चले थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सेम है। और अगर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सेम है तो बाबू मैग्नीट्यूड भी तो फिर वही होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। बोलो क्या कहते हो? अब बोलो क्या है बात?
कंपैरिजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं ये बात दिखाना चाहता हूं आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा। कंपेयर जब तक नहीं करोगे कैसे बताओगे? एक मिनट, वो तो समझ गए ना, वही समझा रहा था। सेपरेट क्वेश्चन दिया ही नहीं मैंने आपको। अरे यार, फिर वही बात है, सेपरेट क्वेश्चन देंगे तो उसका तो आंसर अलग हो सकता है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपसे क्यों मैंने ये वाला पुराना वाला क्वेश्चन खुलवाया? बात समझो, आपसे क्यों खुलवाया? क्योंकि मैं सेपरेट क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूं, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं, बस कंडीशन बदली मैंने कहा मैन ओरिजिन से ना चल के 2,3 से चलेगा, बाकी सब कुछ वही है। तो मैंने सेपरेट क्वेश्चन दिया नहीं दिया? अब मेरी बात समझ गए। और किसी को कोई डाउट हो पूछ ले। चले फिर आगे, आगे चले। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं, मुझे करके देना। लिखना विखना है क्या? तुम्हें जवाब मिल गया? अब सुनो, एक मैन है, देखिएगा उसके मोशन का तरीका। मैन मूव्स, पहला 40 मीटर ईस्ट, ठीक, 40 मीटर गया ईस्ट में। दूसरा 40√2, जैसे ही 40 मीटर गया ईस्ट में, फिर 40√2 चला नॉर्थ वेस्ट में। मतलब मेरी बात समझ गया ना? पहले 40 मीटर ईस्ट गया, फिर 40√2 कहां गया? नॉर्थ वेस्ट। एक और है अभी। अब 40√2 नॉर्थ वेस्ट पे चलने के बाद वो जहां पहुंचा, समझिएगा, 40√2 चलने के बाद, गड़बड़ हो रही, डिजिट में बदलूंगा, 40√2 नहीं है, इट इज 80√2, ठीक। 80√2 चलने के बाद नॉर्थ वेस्ट में जहां वो पहुंचा, वहां से, सुनते जाना, वहां से जहां खड़ा है वो, अब वहां से 30 डिग्री, पहले तो 20 मीटर चला, किस डायरेक्शन में? 30 डिग्री, एकदम उल्टे पलटे डायरेक्शन दूंगा तुमको, साउथ ऑफ ईस्ट। तुम्हें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो आसान दिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर मैन। अब आपसे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि मैन ओरिजिन से चला है, कहीं से चला, तो जब कुछ ना कहे तो कहां से मानोगे? ओरिजिन से मानोगे, ठीक है। हाँ मतलब फालतू की अकल ना लगाना कि सर हम नहीं मानेंगे ओरिजिन, हम कहीं और से मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही आएगा। आएगा उतना ही, लेकिन सवाल अपने आप में कठिन बना लोगे, कोई मतलब नहीं है। सबसे आसान नंबर 0 ही होता है, याद रखिएगा। बस मैं सिर्फ आपकी अप्रोच देखना चाहता हूं, कौन क्या कर रहा है। मैं कुछ बोल नहीं रहा, अपना अपना काम करते रहो, टेंशन नहीं लेने का। का एनालिसिस, आप जैसा राक्षस खड़ा हो गया बगल में आके, दानवाकार इंसान, दैत्याकार आदमी।
अभी आ रहा हूँ, पलट के देख रहा हूँ क्या कर रही हो। काम करते मिलना सब लोग, कोई फालतू ना बैठना। ये कौन सी लाइन है? अच्छा, नॉर्थ साउथ अंदर ऐसे भेजा है ना, मत बनाओ ऐसे, सीधा बनाओ, नॉर्थ ऊपर तभी बनेगी फिगर। 3D पे काम थोड़ी ना कर रही हो, 2D चला रही हो ना, तो ऐसा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्मल बनाओ, तभी बनेगी फिगर, वरना बना ही नहीं पाओगी। हाथ हटाओ। जब मैंने कहा था कि ऐसे एंगल वाले डिस्प्लेसमेंट का इस तरह का कोई भी सवाल आए तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा? ऐसे तुम ना डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं पाओगे। मैं भी तो वही कह रहा हूं। मैंने पहला स्टेप क्या बनाया बताया था आपको, ये बताओ। जो लोग एक के बाद एक वेक्टर बनाते चले जा रहे हैं जोड़ते हुए, एक वेक्टर बनाया, उसके एरोहेड से दूसरा वेक्टर बनाया, उसके एरोहेड से तीसरा बनाया, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरा दिन बिता दोगे, पूरी रात बिता दोगे, आंसर नहीं ला पाओगे। और बताओ, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तुम, जिस लेवल पे चले जाएंगे वो। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि मैंने क्या स्टेप दिए थे, ये बताओ। मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या समझाया था? सारे वेक्टर को कहां से बनाना है? ओरिजिन से बनाना है, तो ओरिजिन से ही सारे वेक्टर बनाइए, जैसे जैसे जो लिखे हैं वैसे वैसे बनाइए। अब आपको 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट से साउथ की तरफ घूम जाओ 30 डिग्री, बस हो गया 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। हुआ या नहीं हुआ? फिर आ रहा हूं, एक सेकेंड। केवल वेक्टर लिखना है आईजे में, बस, और कुछ नहीं करना। सारे वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाओ, और जब आप ओरिजिन से सही सही सारे वेक्टर बना लेंगे तो सारे वेक्टर के निकालिए कंपोनेंट। और कंपोनेंट में ज्यादा तुमको मेहनत करनी नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट तुम्हें रटा हुआ है, जिधर का थीटा उधर का कॉस, बात खत्म। तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। ये क्या बनाई है तू? है ये 20 मीटर 30 डिग्री की डायरेक्शन पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ तो साउथ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब होता है? कहां से लेना है एंगल? ये बेसिक गलती करोगे तुम, बता रहे हम, डंडे चलाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। अभी अभी फिर पिटाई वाला काम करो, हाथ हटाओ। ईस्ट से 30 डिग्री साउथ की तरफ घूमना है, ना कि साउथ से 30 डिग्री। अब आई ना बात समझ में? हाँ, बेसिक गलती मत करो। लेकिन ये भी सही है, यहां गलती करो तभी बाद में गलतियां बचेंगी। हाँ हाँ, ये सही है, बनाओ। ये डॉट डॉट का है बनाए हो, मैन का कूद कूद के जा रहा है ऐसे ऐसे, मेढक है कि मैन है? हैं? कितना आया? ये तो मैग्नीट्यूड सब एकदम झेल दिया कायदे से। हमने तो ये पूछा ही नहीं था, हमने तो पूछा ही नहीं था। हमने क्या पूछा है? तुमने वेक्टर दिया, यही होती कमी। हाँ तो लिखो ना, लिख के दो, तब ना समझ में आएगा मुझे। ये यार साइलेंट नहीं किया क्या आज? सही है, कोई दिक्कत नहीं। 70 क्या लिखी?
आई माइनस में आ रहा है, आंसर आ रहा है -27.68 आई। कौन टू पड़ेगा उसको? -22.68 आई प्लस 70 जे, यही चाहिए था आई जे में। देखो भाई ऐसा है, फिगर तो यही दर्शन करें आप लोग। देखो पहला वेक्टर 40 मीटर ईस्ट, ठीक, 40 मीटर ईस्ट हो गया पहला। तो उसको क्या लिख देता हूं, वेक्टर ए, छोड़ो ऐसे ही लिखते हैं, 40 मीटर ईस्ट। 80√2 नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्ट ओरिजिन से बनाओ। 80√2, बताइए 45 पे ही तो आएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। दो वेक्टर आ गए समझ में, बोलिए बेटा। तीसरा 20 मीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, राइट। ये है 30 डिग्री, समझ गए, साउथ ऑफ ईस्ट। कितनी लंबाई है? 20 मीटर। पहले मुझको बताओ क्या ये क्लियर है? एकदम। डायग्राम कितना सही बनाया, ठाए रहे ना जब तक मैं हाथ नीचे करने को ना बोलूं, तुम्हारा गलत है। ठीक, काफी लोगों का सही, डायग्राम सही बन गया। मैंने कहा जितने वेक्टर दिए जाएं सब ओरिजिन से बनाओ, ठीक। फिर क्या करो, सबके कंपोनेंट ले लो। अब 40 का कंपोनेंट तो कुछ करना नहीं, वो तो इसी पे ही है। ईस्ट को बोल दो आई कैप, नॉर्थ को बोल दो जे कैप, बोल सकते हो वाई एक्सेस है जे कैप हो गया, एक्स एक्सेस है आई कैप, तो यहां पे चाहो तो लिख लो। तो ये हो गया तुम्हारा आई कैप, और ये वाला क्या हो जाएगा, जे कैप। 80 के कंपोनेंट तो सबसे आसान है कि नहीं? 80 के कंपोनेंट सबसे आसान है भाई, cos 45 और sin 45 होगा, तो ये 80 80 चला जाएगा, ये भी 80 हो गया, और ये भी 80 हो गया। ये समझ आया भाई? 80 cos 45 1/√2 होता है, 80√2 cos 45, एक करके देख लो तो देखो, 80√2 cos 45, तो ये आ जाएगा 80√2 इंटू 1/, बताओ कितना आया, वही लिख दिया। साइन 45 लगाओगे तब भी यही आएगा, समझ गए ना? अब इसको हटा दें, ये वाला हटा दूं, अब बचा ये वाला 20 वाला, इसके दो कंपोनेंट करने, तो जिधर का थीटा उधर का कॉस। एक तो ये आ गया, ओ ग्रीन और ये ओवरलैप मार रहा है, कलर अलग से आपको नजर आए इस वजह से मैं ये वाला कलर उठाऊंगा। एक तो देखो ये आ गया, ये कितना होगा, 20 cos 30, ध्यान देना, 20 cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2, कितना हो गया, 10√3। पहले बताओ ये समझ आया, 10√3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, बोलो। चलेगा, जिसको डाउट हो लिख जरूर लेना कैलकुलेशन ये सब। तो ये हो गया 20 cos 30, लिख देता हूं चलो,
जो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 10√3। इधर वाला 20 साइन, एक कॉस होता है तो दूसरा क्या होता है भाई साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, ये तो 10 ही हो गया। अब इसकी रिजल्टेंट फिगर बना लो। ये तो सबसे आसान हो गया, ऊपर 80 नीचे 10, तो ऊपर क्या बचा 70 बचा। मैं दिया था 70 आंसर भाई। नीचे 10 है ऊपर 80 है, तो नेट में ऊपर की तरफ कितना बचा 70 बचा कि नहीं बचा, 70 बचा कि नहीं बचा, तो 70 ऊपर हो गया। अब देखो इधर आ रहा है 80, देखो ध्यान से इधर आ रहा है 80, एक आ रहा है 40, एक आ रहा है 10√3। तो एक्स एक्सेस वाला जब तुम रिजल्टेंट डालोगे, पहले वाई एक्सेस को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। पहले वाई एक्सेस वाला निकालो, क्या लिखोगे 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70, जे कैप भी लगा दिया, ठीक है। वाई एक्सेस में कितना आया 70, जे कैप, क्लियर। और अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 80j माइनस 10, ये ज्यादा अच्छा है। 80 ऊपर है तो ऊपर आ गया 80j, नीचे 10 है उधर तो नीचे कितना आ गया 10j, माइनस करोगे 70j। अब नंबर आया एक्स एक्सेस वाला, ये थोड़ा ध्यान से देखना। एक 80 दिख रहा है, 80 दिख रहा है, प्लस आई होगा माइनस आई, माइनस आई होगा। तुम्हारा ध्यान किधर है, देख रहे हो इधर पूरा, ये किधर होगा -80i, ठीक। तो क्या आया -80i। अब उधर वाले दो प्लस में है कि नहीं, प्लस एक कितना है 40, एक 40 है ये लिखा हुआ है, और एक कितना है 10√3, तो प्लस इसको जब सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व किया गया 80 माइनस 80 में 40 जोड़ा, फिर 10√3 जोड़ा, तो माइनस में ही आएगा कुछ ना कुछ। कितना बताई थी तुम, -22.7 आई। अब समझ में आ गई बात, बोलिए। अब जो तुमने डिस्प्लेसमेंट दिखाया, ध्यान देना, उसका y कंपोनेंट ये है और उसका x कंपोनेंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखा जाएगा, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, तो -22.7 आई कैप और प्लस 70, ठीक है। ये है तुम्हारा आंसर। दोबारा से समझाऊं, हाँ देखो, एक मैन है, वो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है ध्यान देना, क्योंकि देखो इस तरह के सवाल आने के चांसेस रहते हैं। मैं आपको इसकी वजह बहुत सॉलिड तरीके से समझा सकता हूं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। देखिए वेक्टर का प्योर सवाल मिलता नहीं है, आपसे कभी नहीं कहेगा कि दो वेक्टर जोड़ो, दो घटाओ, या डॉट प्रोडक्ट लो या क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। अब इसमें काइनेमेटिक्स का भी एप्लीकेशन है क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं, वेक्टर का भी है क्योंकि हम आई कैप जे कैप को डील कर रहे हैं। समझो बात को, तो मिक्स सवाल है, आने का चांसेस है, ठीक। अब क्या किया, पहला केस हमको दिया कि भाई 40 मीटर ईस्ट में गया, तो हमने पहला बना दिया 40 मीटर ईस्ट, पीला वाला, ठीक है। देखते रहना ध्यान से। फिर कहता है 80√2 नॉर्थ वेस्ट। मैंने कहा यहां से मत बनाओ, कहां से बनाओ, सारे वेक्टर ओरिजिन से बनाओ एक बार में, यहां से मना किया, ठीक है ना। तो कहां से बनाया, ये 80√2 किधर 45 का एंगल। 45 क्यों लिया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट बोला था। ये दो चीज समझ आई। तीसरा ये फंसाने वाला था, 20 मीटर गया यहां से 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो मैं कहता हूं यहां से क्या जरूरत है बनाने की, ओरिजिन से ही बना दो। 20 मीटर गया और 30 डिग्री साउथ की तरफ आया ईस्ट से, दैट इज 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्या तीनों वेक्टर बन गए। मैंने दूसरा स्टेप क्या समझाया था, हर वेक्टर के क्या लेने हैं, कंपोनेंट लेने। समझी ना बात, हर वेक्टर के क्या लेने हैं, कंपोनेंट लेने। समझ आ रहा है, अच्छा। अब कंपोनेंट इसका तो लोगे नहीं क्योंकि ये तो वाई एक्सेस में है, सॉरी इसका नहीं, ये 40 वाले का तो लोगे नहीं क्योंकि ये एक्स एक्सेस में, तो 40 आई तो सीधे मिला।
छोड़ दो उसको। कंपोनेंट लेने के लिए दो वेक्टर है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों एंगल पे है कि नहीं? पहले इसी को निपटा दिए तो बड़ा आसान था, 80√2 था, तो जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो 80√2 cos 45 किसके बराबर आया? 80 के, क्योंकि cos 45 होता 1/√2, √2 कट गया। सेम यहां भी आ गया, क्योंकि sin 45 cos 45 सेम वैल्यू के होते हैं 1/√2 के, तो यहां भी 80, यहां पहले बताओ ये दोनों कंपोनेंट समझ, ये दोनों कंपोनेंट समझ में आए? कोई ऐसा प्राणी जिसको दिक्कत है? ये दोनों कंपोनेंट 80 80 sin 45 80 cos 40, 80√2 sin 45 80√2 cos 45, √2 कट गया sin 45 cos 45 से। एक बात इतनी समझ। दूसरा, इसके कंपोनेंट भैया जिधर का थीटा उधर का, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है? इसका डायलॉग था स्प्राइट का, समझ गए? अब आ जाओ इधर, ये वेक्टर है, जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो ऑटोमेटिकली दूसरा साइन, बराबर बोला कि नहीं? जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो ऑटोमेटिकली दूसरा साइन। तो भाई साहब ये 20 है, तो ये कंपोनेंट क्या बना? 20 का cos 30। cos 30 कितना होता? √3/2, 2 से 20 कटा बचा 10, 10√3 आ गया। अब दूसरा कौन सा? साइन, तो इट इज 20 sin 30, sin 30 sin 30 sin 30 sin 30 कितना होता है? 1/2। वैल्यूज याद होनी चाहिए। sin 30 हुआ 1/2, 2 से 20 कटा बचा कितना? 10। क्या ये बात समझ आई? तो ये 10, ये 10√3, ये 40, ये 80, ये 80, इतने सारे वेक्टर हो गए। अब हमारा जो काम बचा, वो बचा नेट में एक्स एक्सेस, नेट में वाई एक्सेस। पहले वाई वाला पकड़ लिया, मुझे आसान दिख रहा था इस वजह से। मैंने कहा देखो 80 ऊपर तो 80j, 10 नीचे तो -10j, तो मैंने यहां पे रिजल्टेंट निकाला वाई एक्सेस वाला, 80j -10j कितना बना? तो 70 ऊपर हुआ। आप कहो तो मैं बना भी सकता हूं, ये देखो, ज्यादा मेहनत थोड़ी ना मेरे लिए, आपके लिए कुछ भी। ये x, ये y, ठीक है। अभी देखो नेट में कितना आया? 70j। तो मैं लाल रंग से बनाऊंगा, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। क्यों पसंद है पता है? खून का कलर होता है। अच्छा भाई, तो ये कितना आ गया? 70j। बोलो क्या ये समझ आया? 70j समझ आया? अच्छा, अब फिर देखा गया भाई एक्स वाला कौन सा था? सबसे बड़ा 80, लेकिन किसके साथ? -i के साथ। क्या बोलोगे? -80i। बोलो भाई, सही बोला है नहीं? अच्छा, इधर मिले दो, दो में एक पीला वाला दिख रहा है, पीला वाला कितना है? 40i, वो देखो उधर लिखा है प्लस में, मिला। एक और मिला 40 का छोटा भाई, कितना खड़ा था बगल में? 10√3, आई या -i? आई, अरे इधर ही है ना, तो क्या लिखा? +10√3i। समझ गए भाई? तो 80 माइनस में +40 +10√3, तो कितना रिजल्ट आया? -22.7i। क्लियर? तो -22.7i तुम यहां बना सकते हो। ये वाला हो गया वेक्टर, हुआ है नहीं हुआ? अब तुम्हें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। मुझे व्हाइट कलर भी बहुत पसंद है, बताओ क्यों? है? शांति का प्रतीक होता है। समझ गए? व्हाइट कलर किसका प्रतीक होता है? शांति का। क्या बताए कौन शांति? इतना हो गया भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी जीवन में, कोई कष्ट, मन में कोई शंका? अरे मजा नहीं आया तुम्हारी आवाज में यार, थक गए हो क्या? चलो सही है। अब भैया बना लो, अब लिख लो जिसको लिखना हो, जिसको बनाना वेक्टर भी बना ले। ठीक, आज मैंने वो 1-1 मिनट के शॉर्ट आते हैं ना यूट्यूब पे, आज मैंने एक देखा
नीट 2054 का रिजल्ट आ गया है, देखा कि नहीं? बहुत फेमस हो रहा है। मरे हुए लोग भी दे सकते हैं। 16 लाख बच्चों के 720 आए। कट ऑफ कितना गया? 705 कट ऑफ गया है। एनटीए भी एक नई स्कीम निकालेगा। आप केवल फॉर्म भरिए, पैसे फेंकिए, एग्जाम मत दीजिए, नंबर पूरे मिलेंगे। भाई साहब हो गया? अरे यार जल्दी। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अभी दिमाग के फंडे खुल गए। फोटो खींच रहा था क्या? खींच। अच्छा हमारी नहीं खींचोगे, चलो इधर आ जाओ। हाँ मैं क्या कह रहा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिमाग के फंडे खुल गए, कैसे सवाल लगने क्लियर है। अब अगली एक हेडिंग क्या आती है हमारे पास? देखो रेस्ट और मोशन भी समझाया था आपको लास्ट क्लास में, याद है? अब हमारे पास अगली हेडिंग क्या आती है बताओ? स्पीड। ठीक। एक तुमको और मैंने चीज बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से या तो छोटा रहेगा या उसके इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। बराबर तब होता था जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है और लौट के ना आए। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस हमेशा केवल बढ़ेगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी घट नहीं सकता। क्लियर है भाई सब बातें सारी? पक्के से? ठीक। अब बारी आती है स्पीड की। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए स्पीड में बड़ी आसान सी बात होती है और बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। लिख सकते हैं आप? तो यहां लिख सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। हिंदी में लिख दूं क्या? बोला तो था, वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। बहुत आसान होता है। तो हम लोग इसका एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसका सिंबल होता है v। बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, मतलब दूरी बटे समय अंतराल। तो डिस्टेंस को आप चाहे s लिख दें और टाइम इंटरवल को डेल्टा t। क्लियर? इतनी बात समझ गए? देखिए ये जो स्पीड होती है, यहां से अब अकल भिड़ाइएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। स्पीड को हम हमेशा दो तरह से देखते हैं। अच्छा इसमें चलो कुछ एक आध छोटे छोटे पॉइंट तुमको और बता दे पहले। डिस्टेंस कैसा होता है? वेक्टर होता है, स्केलर होता है? स्केलर होता है। डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन होगा? तो क्या स्पीड में डायरेक्शन होगा? नहीं होगा। तो पहली बात, कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो। ठीक बात है ना? किस पे डिपेंड करी? डिस्टेंस पे। और किस पे डिपेंड करी? टाइम इंटरवल, कितनी देर के लिए गति हुई, कितनी देर के लिए मोशन हुआ। डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है डिस्टेंस के कारण, तो ये भी कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने यहां पे लिखा जो स्पीड है, इसको हम लोग हमेशा दो तरह से देखते हैं। पहला, पहला होता है एवरेज स्पीड। हिंदी में कहते हैं इसको औसत चाल।
ठीक है। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको बोलते हैं क्षणिक चाल या क्षणिक गति, जो भी आप बोल रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? सबसे मेजर अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है? जो औसत चाल है, जो एवरेज स्पीड है, ये जब पूछी जाएगी आपसे, ये तब पूछी जाएगी आपसे जब आपके पास टाइम का एक इंटरवल दिया होगा। ये याद रख। सवाल में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको क्लियरली बताएगा कि आपको एवरेज निकालना है या इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, समझो इस चीज को। और क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें कैसे समझ में आएगा? जब सवाल में तुम्हें दे देगा कि इतने सेकंड से इतने सेकंड तक स्पीड बताइए, समझ जाना एवरेज स्पीड है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर अ टाइम इंटरवल, एक समय अंतराल के लिए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे 1 सेकंड से 5 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 0 से 1 सेकंड। एक समय का अंतराल मालूम है आपको। 0 से 2 सेकंड बोला तो 2 सेकंड का अंतराल, 2 से 5 सेकंड बोला तो 3 सेकंड का अंतराल हो गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये कब कैलकुलेट करोगे आप? इसके बारे में लिखो, टाइम इंटरवल इज गिवन। अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, हिंदी में जो लिखना चाहे लिख सकता है। समय अंतराल दिया होगा, इसके कैलकुलेशन के लिए समय अंतराल दिया होगा, लिख लीजिए। टाइम इंटरवल इज गिवन, समय अंतराल दिया होगा आपको। अभी आवाज खराब तो नहीं हुई? हो गई? हो गई ना? अभी सही है? हाँ भाई, तो इसके लिए टाइम इंटरवल दिया होगा, राइट? इतनी बात समझ गए कि नहीं? इधर आ जाओ। क्षणिक मतलब होता है क्षण, मींस इंस्टेंट। अब इसमें क्या अंतर है वो सुनना। समय अंतराल और क्षण, इसमें अंतर क्या है वो समझिएगा। बहुत बेसिक अंतर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम 1 घंटा सोए, 1 घंटा हमने सो लिया, तो हमने क्या कहा? 1 घंटा सो गए हम, ठीक है। वो 1 घंटे को जब कम करोगे, मान लो 10 मिनट हो गया, 1 घंटे को कम करके 10 मिनट किया। अब आप ये नहीं कहोगे 10 मिनट के लिए सोए। कॉमन बातचीत क्या होती है? एक झपकी ले लेते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, एक झपकी ले लेते हैं। अबे झप्पी नहीं कह रहा हूं झपकी, समझ गए ना? झपकी मतलब क्या होता है? एक छोटी सी नींद, राइट? एक झपकी, 5 मिनट के लिए भी यही बोलोगे आप। करते करते 10 मिनट की झपकी, 5 मिनट की झपकी, और छोटा करता जा रहा हूं समय। ध्यान से सुनना, 1 सेकंड पे आ गया। सुनना, अभी मजा आएगा। 1 सेकंड हो गया। अब ये 1 सेकंड भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये इंस्टेंट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो सुनिएगा। जब ये समय का अंतराल मैं छोटा करता चला जा रहा, छोटा करता चला जा रहा, छोटा करता चला जा रहा, इतना छोटा कि तुम कैलकुलेट ही ना कर पाओ कि कितना छोटा टाइम इंटरवल लिया। फिर से सुनना क्या बोल रहा हूं। टाइम का इंस्टेंट क्या हुआ? समय अंतराल है बड़ा, मान लीजिए 10 मिनट का है। छोटा करते गए, छोटा करते गए, समय अंतराल छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। भाई साहब, इतना छोटा समय अंतराल कर दिया कि हम उस समय अंतराल में कितने टाइम का गैप है वो फाइंड ही नहीं कर पाए। तो ये हुआ इंस्टेंट, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखना चाहोगे? खड़ी हो। अब जैसे दीदी हैं, सुनना, इनको भचाक से एक मारे हम। मारेंगे नहीं, टेंशन ना। बैठ जा, चल बैठ। ठीक है, अब जैसे ये है, इनको एक ऐसे मारा, जैसे ये इनका गाल है, कल्पना कर ही सकते हैं। ये मारा इनको, सोच लो। अब साउंड तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये कांटेक्ट टाइम कितनी देर का है, तो क्या बता पाओगे? नहीं, है ना? क्या कहेंगी अगर मैं इनसे पूछता हूं, जैसे घटना के बाद, दीदी मजा आया?
पहला सवाल देखेंगे, हाँ बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इनसे पूछा दूसरा सवाल, ये बताइए कांटेक्ट कांटेक्ट टाइम क्या था? दीदी कहेंगी सब कुछ सर इतना जल्दी हो गया, पलक झपकते ही सब खत्म हो गया, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। दीदी यही तो बोलेंगी, है ना? खड़े थे सर, एक झटके में गिर पड़े, यही कहोगी। आप ये नहीं बता पाओगे, जैसे मैंने पूछा ये टाइम इंटरवल बताओ, आप पेन पेपर लेके कैलकुलेटर लेके नहीं सॉल्व करके बता पाओगे कितनी देर का टाइम गैप। क्यों नहीं बता पा रहे हो बताओ? क्योंकि इतना रैपिड प्रोसेस है, इतनी जल्दी हुआ ये प्रोसेस, इतने कम समय में हुआ कि उस समय अंतराल को आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे। और जो समय अंतराल जब बहुत छोटा हो जाता है कि उसके गैप को तुम फाइंड ही नहीं कर पा रहे, वही कहलाता है टाइम इंस्टेंट। उसी को बोलते हैं क्षण। कहता नहीं एक क्षण में दुनिया पलट गई, वही होता है। मेरी बात आई समझ में? कोई दिक्कत? क्षण और मतलब टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल का अंतर समझ आया आपको? तो टाइम इंस्टेंट जैसे पलक झपकते हैं आप, टीम से कर देते हैं एकदम, करते हो कि नहीं? अब इसमें कभी टाइम कैलकुलेट किया गया कितनी देर लगी? नहीं, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जितने ऐसे करोगे तब तो तुमने एक टाइम के लिए रोक दिया। वो नेचुरल जो होता है एकदम टिम, समझ गए? नेचुरल। आप ऐसे चेक करोगे ना तो आप जानबूझ के कर रहे हो प्रोसेस, आप कुछ ना कुछ समय का डिले करोगे, टाइम डिले करोगे आप। लेकिन जब नेचुरल होता है ना, तब की बात कर रहा हूं। करके मत देखो कोई, पता लगे हमारी तरफ देखे ऐसे कर रहे हैं यार, क्या मतलब है इस बात का? है ना? मुंह भी बढ़िया बना इसे, क्या है मतलब इसका? तुक कोई थोड़ी ना है। एक नेचुरल एक चीज बता रहा हूं आपको, मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो टाइम इंस्टेंट, अब सुनो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुई। अब आता हूं ना वापस। ये होता है किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की चाल। जैसे मान लीजिए, सपोज हम ही थे, जा रहे थे घर, किसी ने हमसे पहले से कह रखा था 3:20 25 सर जैसे ही आए मुझे स्पीड बता देना। मैंने 3:20 पे ही कॉल उसको कनेक्ट कर दिया, पहले सोचो ध्यान से, और घड़ी देखता जा रहा हूं, गाड़ी चलाता जा रहा हूं। जैसे ही 3:20 25 हुआ, तुरंत बोल दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो उसी इंस्टेंट की, उसके लिए कोई मैंने टाइम का इंटरवल नहीं यूज किया, एक इंस्टेंट पर स्पीड आ गई। ये जानना बहुत जरूरी है, सवाल आते हैं इसके, राइट? तो मैं यहां पे बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर, किसी भी समय के क्षण पर जो बॉडी की गति है, हिंदी में लिख सकते हैं आप, किसी भी समय के क्षण पर वस्तु की गति क्या कहलाएगी? क्षणिक चाल। या वस्तु की चाल क्या कहलाएगी? क्षणिक चाल। लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं, लिख देता यार पूरा नीचे, लिख लो जिसको लिखना है हिंदी में। किसी भी क्षण पर वस्तु की चाल क्षणिक चाल कहलाती है। या इतना ही लिख लो, वस्तु की चाल, वो तो अंडरस्टूड है क्षणिक। अब पहले एक आध और जनरल बात बता के ना, तब आपको स्पीड के कैलकुलेशंस की तरफ लेकर आता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए क्या इतना समझ आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं फिर। लिख लिया सबने? ये पूरा लिख लेना भैया, नोट्स बहुत कायदे से बनाना, नोट्स बनाने में कंजूसी। चले आगे चले। अब देखो स्पीड किस पे डिपेंड करी? डिस्टेंस पे करी ना? स्पीड किस पे डिपेंड करी? डिस्टेंस पे करी। तो डिस्टेंस से ही रिलेटेड एक चीज आपको समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। खिंच गई? हमने एक बात मेंशन करी थी कि जो डिस्टेंस है,
उसके लिए ये रिलेशन है। या मैं अभी क्यों बता रहा हूं, जाने दो, अभी नहीं बताऊंगा। जब वेलोसिटी बता दूंगा तब इस पॉइंट पे लेकर आऊंगा तो अच्छे से समझो। अब सुनिएगा, हमारे पास स्पीड के दो टाइप हो गए ना, एक था एवरेज स्पीड, दूसरा है इंस्टेंटेनियस। तो पहला कैलकुलेशन अब मैं शुरू करवा रहा हूं आपसे एवरेज स्पीड का। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी पड़े हैं अपने पास। तो यहां पे हमारी अब एक हेडिंग आती है एवरेज स्पीड, या बल्कि और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, औसत चाल के कैलकुलेशंस। हिंदी तो नहीं लिखनी, पता होगा यार इसका हिंदी कैलकुलेशन मतलब आप समझ गए होंगे। और किसके, एवरेज स्पीड। बेसिक फॉर्मूला हर सवाल के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बल्कि महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लीजिए। मैंने कहा हर सवाल के लिए, हर सवाल का एक ही जवाब। याद आ रहा होगा, हर सवाल का एक ही जवाब, जय श्री राम जय श्री राम, वो नहीं कर रहा हूं बेटा। हर सवाल का एक ही जवाब, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। हर सवाल का एक ही जवाब, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये रहा, ठीक। हर सवाल, जितने भी एवरेज स्पीड के सवाल मिलेंगे तुमको, सब में लगा दो। तरीके बदलते जाएंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, तुम्हारे काम करने के तरीके बदलते जाएंगे, ये जरूर बोलूंगा मैं। फॉर्मूला भाई साहब यही रहेगा, पर इसी से चिपक के चलना एकदम, ये मत छोड़ना। कोई भी एवरेज स्पीड का सवाल है ये मत छोड़ना, बस समझ गए ना। एकदम इसकी गर्दन दाबे रहना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस अब तुम्हें हर सवाल में ये दिमाग लगाना है कि टोटल डिस्टेंस कहां से आएगा, टोटल टाइम कहां से आएगा। केवल इन दो पॉइंट पे तुमको दिमाग लगाना है। कौन कौन से दो पॉइंट, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालना है और टोटल टाइम कैसे निकालना है, बस तीसरा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो आइए एक काम करते हैं, एक केस तुमको बताता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो लिख गया, लिख गया भैया, लिख रहे हैं, लिखो, आज ही लिखना है। मिट्टी क्या हुआ, अरे लिखा, चलो भाई। केस वन, यह है हमारा पहला केस, सुनते जाना। केस में आपको ऐसा दिया जाएगा कि एक बॉडी है, पूरी ध्यान से बात समझिएगा। एक बॉडी है, अपनी कुल यात्रा में जो उसने लंबाई तय की, यानी जो दूरी तय की, पहली बात, एक स्टेटमेंट ये बोलते हैं हम लोग कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। तो एक बॉडी है, अपनी कुल दूरी का आधी दूरी, कुल दूरी की आधी दूरी d1 से चलती है, बाकी आधी दूरी d2 से चलती। तो औसत चाल बताएं, ये पूछा है। प्रश्न ये आया, क्या इस सवाल में आपको कुल दूरी दी, नहीं, केवल ये कहा टोटल डिस्टेंस का आधा v1 से चली, आधा v2। दिया क्या है, केवल v1 और v2 जो आधे आधे के लिए था। ना ही समय दिया, ना ही दूरी दी। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था
किसी भी तरह से टोटल डिस्टेंस पे अटैक करो, किसी भी तरह से टोटल टाइम इंटरवल पे अटैक करो, जब पता चल जाए डिवाइड करके आंसर निकाल दो। देखो कैसे अटैक कर, वही तो सिखाना है कि हमला कैसे करना है। शिकार तो तुम कर ही लोगे, है कि नहीं? ये देखिए, जब ये कहा जाए टोटल दूरी का आधा, सुनते जाना, इसका एक एक्सटेंशन करवाऊंगा तुम ही से मैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? हाँ भाई, कुल दूरी का आधा जब भी ऐसा कहा जाए, देखिए अब इसमें आपकी चॉइस है, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत से लोग कैसे मानते हैं कि कुल दूरी एस मान ली, भाई जो नहीं पता उसको मान लो, सही बोला कि नहीं? तो क्या करेंगे, एस बाय टू और एस बाय टू, हम ऐसे मना करेंगे आपको। एक कहावत है, रायता समेटना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, सही है कि नहीं? ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन का रायता फैलेगा तुम्हारे, ठीक? समेटना कैसे, देखो, जब आपसे कहा गया कि कुल दूरी का आधा, बस जैसे तुमने आधा सुना, कुल दूरी मान लो 2s, अब ये बाय टू वाली चीज चली गई। यही सब पता है क्या होता है, बाई फ्रैक्शन, ये सब गलतियां करवा देते हैं। स्कोप ही मत रखो गलती का, तभी कहता हूं रायता समेटो। तो ये 2s हो गया। आप देखो कितना आसान दिखा, पहला s चला v1 से, दूसरा s चला v2 से। बोलो भैया, तो पहला s चला, ये गड्डी थी, ये गड्डी v1 से चली पहले s के लिए, फिर जैसे ही गड्डी अगले s के लिए आई, इसकी स्पीड क्या हो गई, v2। अब आपसे कहा गया औसत चाल बताइए। अब आप कहोगे अच्छा डिस्टेंस सर 2s हो गई, सर टाइम, मैंने कहा वो भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, ठीक है? नहीं दिया तो मान लो, क्या दिक्कत है, जैसे एस माना वैसे टाइम मानो। अच्छा एक बात बताइए, ये बराबर बराबर दूरी है, अलग अलग चाल से चल रही है बॉडी, तो क्या समय एक ही जैसा आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यहां मान लो T1, यहां मान लो T2, ये मत सोचना कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि क्या ये मालूम है V1 V2 में से कौन बड़ा? अच्छा बताओ, अगर V1 बड़ा, चलो दीदी का इंटरव्यू लिया जाए, दीदी दीदी दीदी, अगर V1 बड़ा तो T1 बड़ा या छोटा? V1 बड़ा तो T1 बड़ा, V2 छोटा तो T2 छोटा। नहीं नहीं, हाफ हाफ दूरी है। मान लो V1 V2 से बड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, V1 इसका टाइम T1, इसका टाइम T2, एक सेंटेंस बनाते हैं, V1 बड़ा तो T1 बड़ा, ये तो बोला तुमने। V1 बड़ा तो T1 बड़ा, V2 छोटा तो T2 छोटा। बताओ सही कह रही क्या? नहीं कह रही, सही खुद ही कह रही, नहीं 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 नहीं, सर जैसे मजाक मेरा बना रहे हो सर, हो ही नहीं सकता कि हम सही कह रहे हो। बोलो कुछ। नहीं सर, हमारी तो आवाज ही चली गई है। हाँ बोलो जल्दी। हाँ, V1 बड़ा तो T1 छोटा, नहीं समझी? अरे अगर ये तेजी से उतनी दूरी निकालेगी तो समय कम लेगी कि नहीं? एकदम परफेक्ट। और V2 छोटा तो T2 बड़ा, ठीक है? लेकिन हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना, मेरी बात समझो, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं लगाना। केवल तुमने क्या लेना, केवल तुम ये मानो यहां का समय कितना, T1, यहां का समय अंतराल टाइम इंटरवल कितना, T2, सही ना? बिल्कुल मत सोचो कौन बड़ा कौन छोटा। अब देखो, सुनो भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बस अटैक करने के मोड में आ चुके हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप कहोगे अच्छा ऐसे कैसे अटैक करेंगे, ना टोटल डिस्टेंस पता ना टोटल टाइम पता। अरे देखो तो, टोटल डिस्टेंस कितना, बस टोटल टाइम कितना, भाई साहब T1 प्लस, यही तो लोगे। बात आई समझ में? पहले बता दो कोई जीवित प्राणी इस क्लास में ऐसा है जिसको इसमें दिक्कत हो, है कोई ऐसा? पक्का? गुड। तब सुनो, अब इसको सॉल्व कर लोगे, 2s को 2s ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनना मेरे मुन्ना, ध्यान से सुनना, समय बराबर दूरी बटे चाल, याद है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो भाई, क्या हुआ, उड़ गया क्या? ये समझ आ रहा है? तबीयत तो सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये मिस हो जाएगा तो दिक्कत है। समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 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 डिस्टेंस कितनी, एस,
स्पीड कितनी, v1 t2 कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उठा के धर दो, तो ये आ जाएगा v, तो ये आया 2s, ये आया s बाय v1, ये आया s बाय v2। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखना जरा ध्यान से, ये s है, इधर से भी s कॉमन लोगे तो एस एस कटेगा, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, नहीं, 1/v1 प्लस 1 अरे ये बताओ ये किस फिल्म का डायलॉग था, ले कहोगे इसमें भी, नहीं, ये किस फिल्म का डायलॉग था, क्या, शोले, नहीं भाई, नहीं कुछ साल पहले की बात है, लेटेस्ट मूवी है, केजीएफ, ये बोला सही। दो डायलॉग बड़े फेमस हुए थे, एक ये वाला और दूसरा आई कम इन। हाँ भाई देखो एस से एस कट गया, बोलो भैया, तब ये सही हो गई कि नहीं, एस से एस कट गया तो 1/v1 प्लस 1/v2। अभी भाई साहब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब बात, ये भी एक डायलॉग था, जब बात। अच्छा चलो तुम्हारी जी के टेस्ट करते हैं, ये किस पिक्चर का था, यार देख, अरे गजब, कौन बोला, चाइना गेट, कौन बोला, ये बात। सुनो, इधर जरा नोट कर लो, हाँ उस पे पीएचडी नहीं करनी हम लोगों को, लिख लो, समझ आया कि नहीं आया भाई, ठीक। एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे सवाल, डायरेक्ट याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। और सुनो, फॉर्मूले को रटना नहीं, रट लोगे लेकिन याद रखना इसी केस के लिए था, ये भी है, क्योंकि इसमें कई तरह के केस बना देंगे अभी हम, एक आधा नहीं होगा, ठीक है ना, अलग अलग केस होंगे। बस इतना याद रखना कि जैसे बोलता है अगर कुल दूरी का आधा, तो कुल दूरी लेनी कितनी है, 2s, आधा आधा करोगे ऐसे, देखो कैलकुलेशन कितना आसान है। अब तुम खुद से सोचो, यहां तुम s/2 का रायता फैलाए होते तो नीचे 2 चल रहा होता, वही 2 गलती करवा देता तुमसे, और कुछ ना होता। सही बोला कि नहीं बोला, वही गलती करवाता तुम। इसलिए जहां गलती होने के चांसेस है, उस गलती को जिंदगी में आने ही मत दो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जहां गलती के चांस, उस गलती को जिंदगी में आने ही मत दो। चलिए, ठीक गया, एक सवाल इसी पे करो। अच्छा सुनो, एक फॉर्मूला अच्छा डराइव करके दिखाओ, देखे कौन बताता है, करोगे, सिर्फ एक फॉर्मूला, सेम केस पे दे रहा हूं, ध्यान समझना, सेम केस पे दे रहा हूं, राइट, सेम केस पे दे रहा हूं। और क्या दिया पहले बताओ, लिख गया, सबका हो गया, खींच ले भाई खींच ले, मैं ऐसे ही रहूंगा, मेरी नहीं है, समझे रहना, सही फोटो पटक के मारेंगे। अरे कब तक, शाम तक खींचेगी कि नहीं, चलो भाई आगे आओ। तुम लोग ना बहुत ही दुष्ट टाइप के प्राणी हो, मैंने पता तुम लोगों को सर पे चढ़ा लिया है, अब मैं तुम्हारा करूंगा इलाज। सुनो, इधर जरा ध्यान से, इधर फोकस करो एक सेकंड। अभी देखो मैंने क्या कर दिया, पिछली बार 2 हिस्से थे, अभी 3 हुए, याद रखना। तो ये तो तुम 3s ही ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आई भैया बात, अभी सुनो, पहला एस चलता है v1 से, ये निकालना है आपको, दूसरा एस v2, मैं कुछ नहीं करने वाला, तीसरा एस v3 से, तो एवरेज स्पीड बताओ, अपॉन की ही तो कलाकारी है, करके देखो बेटा, जल्दी में काम गलत कर जाओगे ना, गलत है। हमने क्या कहा, जल्दिया हो नहीं, जल्दिया है तो गड़बड़ा है, सीधी बात। अरे पेन तो चला ले, देख तो पहले क्या आएगा, इतना क्यों जल्दी आ रहे हो। मैं जितना खुश रहता हूं, मुझे उतनी ही तेज गुस्सा आता है, बताए दे रहा हूं।
देख के हंस रहे हैं, अच्छा इनको गुस्सा भी आता है? वे आता है। एक चीज मिसिंग है, यही आएगा 3v1v2v3 डिवाइड बाई v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। कितना कर लिया? बहुत सही। लेकिन मैं करूंगा बोर्ड पे क्योंकि सारे हाथ नहीं उठ, कुछ रह गए। नहीं आया? उधर आया? आ गया? आया? सॉल्व हुआ? पर आया? गुड। इधर हुआ सॉल्व? हो गया? चलिए मैं करके देता हूं। देखो, पहले वाले का टाइम क्या माना? t1, दूसरे वाले का t2, तीसरे वाले का t3। अभी सुनना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। बोलो क्या कहते हो? यहां तक समझ गए? अभी सुनना भाई, 3s तो ये हो गया। अभी ध्यान से देखना, t1 को क्या लिखोगे? वही दूरी बटे चाल, डायरेक्ट लिखूं। पहला क्या है? s। देखो ये वाला भी क्या है? s। इधर वाला भी क्या है? s। इधर वाला भी क्या है? s। तो टाइम क्या लिखा आपने? देखना भाई ध्यान से, टाइम क्या लिखा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला लिखा s बाय v1, दूसरा लिखा s बाय v2, तीसरा लिखा s बाय v3। बोलो क्या है, समझ में आया? तो ये आ गया एवरेज। अभी सुनो, s कॉमन लोगे, कट जाएगा, तो ये बना 3 डिवाइड बाय 1/v1, 1/v2, 1/v3। फिर इधर आ जाओ, तो 3 डिवाइड बाय, ध्यान देना बेटा, ये बन जाएगा v1, v2, v3। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? v1, v2, v3। अब जहां v1 है वहां क्या आ जाएगा? v2, v3, v2, v3। जहां पे v2 है वहां क्या आ जाएगा? v1, v3। और जहां पे v3 वहां क्या आ जाएगा? v1, v2। तो ये आ गया v1, v2। ये उड़ के ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3v1, v2, v3 डिवाइड बाय v2, v3। ऐसे नहीं लिखेंगे, मजा नहीं आया। v1, v2 प्लस v2, v3 प्लस v3, v1। बोलो क्या कहते हो? देखो सारे नंबर वही हैं, सारे नंबर वही हैं, ऊपर खाली गोलमोल तरीके से लिखा है, मैंने नीचे सीक्वेंस में लिख दिया। समझ आया? क्लियर है? सवाल होंगे अब? ठीक। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ और कॉन्सेप्ट भी डील करेंगे। हाँ, पॉजिटिवली बुकलेट लेकर आना है सबको। कब? मॉन्डे। कब आओगे? मॉन्डे। आज जितना पढ़ा है समझ आया? वेरी गुड।